हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में इकोनॉमिक्स है, जिसकी एग्जामिनेशंस 12/7/2023 यानी कि 12 जुलाई को पहली पाली में लिया गया था, उसका मैं आपको आज के इस क्लास में आंसर की डिस्कस करके बताने वाला हूं। 100% सही आंसर की होगा। आप लोग यहां से मैच कर सकते हैं कि आपने एग्जामिनेशंस में कितना क्वेश्चन सही करा है, कितना क्वेश्चन गलत करा है। देखिए, सेट सीरीज की अगर बात कर लिया जाए तो हमारे पास बी है, आपके पास ए हो सकता है, सी हो सकता है, तो आप क्वेश्चंस को पॉज कर करके क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। और यहां पर देखिए बी वाले तो डायरेक्ट आप मिलाते चलोगे। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेशन अगर अच्छी लगे तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी मैच कर सके, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना सही क्वेश्चंस आपने बनाया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या कहते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जो है यह कौन जिम्मेदार होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार आपका केंद्र सरकार होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चंस। तो दूसरा क्वेश्चंस कहता है आपका भाई साहब की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के, ठीक है, तो ग्रामीण आबादी के रूप में अगर बात कर लिया जाए तो ये आपका 75% हो जाएगा। वहीं पर बात करें शहरी आबादी के लिए तो ये आपका 50% हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस आपका कहता है कि आयात प्रतिस्थापन का क्या अर्थ होता है। तो आयात प्रतिस्थापन का जो अर्थ होता है यह आपका आयात में वृद्धि, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में राज्यों के बीच विषमता रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1% लोगों के पास कुल आय का डैश है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या कहते हैं 5% होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऑप्शन में कुछ ऐसा है नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट की सिफारिश में शामिल है, तो ये किसके रिपोर्ट में शामिल है। ऑप्शन यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, न्यून पोषण किन संकेतकों के द्वारा मापा जाता है, तो यह किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह किसके द्वारा, तो कम वजन, रुद्र विकास और क्षय रोग तीनों के द्वारा मापा जाता है। आगे बढ़ेंगे आपका अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, देखना मानव जनसंख्या का उसके आकार, ठीक है, और संरचना एवं विकास के साथ वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह जननांकिकी कहलाता है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चंस देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चंस कहता है कि मानव विकास सूचकांक में उपयोग नहीं किया जाता है, तो यह जीवन प्रत्याशा का उपयोग नहीं किया जाता है। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक परिवर्तन की अवधियों में उत्पन्न होता है, तो यह जो कौन उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहां भी डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है आपका कि भारत में शहरी बेरोजगारी मुख्यतः जो है यह डैश की प्रकृति है, तो यह संरचनात्मक प्रकृति है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि कार्यबल भागीदारी दर में को वैकल्पिक तौर पर किस रूप में जाना जाता है, तो यहां पर किसके रूप में, कर्मचारी जनसंख्या अनुपात के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए यहां पर श्रम बल भागीदार दल और इसके बाद श्रम बल तीनों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रोजगार सृजन कार्यक्रम है या हैं, तो यहां पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। आइए बात करेंगे अगला क्वेश्चन। देखो क्या पूछा गया, आईआरडीपी को बाद में किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो यह किसके द्वारा, एसजीएसवाई के द्वारा जो है यह प्रतिस्थापित किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत जो है यह कब किया जाता है, तो यह आपका 2011 ईस्वी में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे आपका अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मैनवेट का क्या अर्थ होता है। मैनवेट का अर्थ होता है अनिवार्य मूल्य वर्धित कर, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है संशोधित मूल्य वर्धित कर जो है यह कब लागू किया जाता है, तो यह इसे कब लागू किया जाता है, 1986 ईस्वी में लागू किया जाता है। चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस योजना के तहत आरबीआई अल्पकालिक आधार पर अर्थव्यवस्था में पैसे को समावेश अथवा अंतक्षेप करने के लिए क्रमशः रेपो और रेपो दर पर सरकारी प्रतिभूतों को क्या करता है, बेचता या खरीदता है, तो सिंपली इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तरलता समंजन सुविधा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखना यहां पर कहता है निम्नलिखित में से किस योजना के तहत आरबीआई विदेशी मुद्रा के क्रय जनित तरलता क्या कहते हैं अधिक्य के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए सरकारी ऋण पत्र को बेचती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह तरलता समंजन सुविधा हो जाएगा। चलिए भाई साहब सॉरी, यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए यह किसको बेचती है, तो यह VRR को बेचती है, ठीक है। ऑप्शन ये होना चाहिए लेकिन है नहीं ऐसा कुछ। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद
बाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट के क्या कारण हो सकते हैं? तो यह मानसून पर भी निर्भरता हो सकती है, छोटी भूमि जोते भी हो सकती है, कृषि अवसंरचना में अपर्याप्त निवेश भी हो सकता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन देखना। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारतीय सकल घरेलू यानी कि जीडीपी में जो है कृषि क्षेत्र का योगदान पूछ रहा है, तो यह 50% से ज्यादा है। कितना है? 50% से अधिक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई साहब अगला देखना, कहता है आपका अगला नीली क्रांति का संबंध तो यह मत्स्य पालन से है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? मछली उत्पादन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है भाई साहब की पीएल 480 योजना भारत और किसके बीच? तो अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति का दूसरा चरण। कितना लॉजिकल क्वेश्चन। देखिए हरित क्रांति का दूसरा चरण अगर बात कर लिया जाए तो 1970 से लेकर 1980 है, लेकिन कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहां पर देखिए इसके बीच का एक डेट दिया गया 1973 से 80। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई साहब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है एमएसपी। एमएसपी का अर्थ क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है बिक्षोभ बिक्री का क्या अर्थ होता है? तो बात करा जाए बिक्षोभ बिक्री का, तो यहां पर उत्पाद को बाजार मूल्य से कम दाम पर बेचना क्या है? तो यह बिक्षोभ बिक्री कहलाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में गांव को एक मूल्यांकन इकाई के रूप में चिन्हित किया गया है? तो यह गांव को जो है यह जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत भी, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था तीनों के अंतर्गत क्या किया गया? चिन्हित किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है। अगला क्वेश्चन से आपका कहता है कि किस व्यवस्था में भूमि स्वामित्व असल कृषकों को नहीं दी गई थी? तो यह आपका जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। कौन सी व्यवस्था हो जाएगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि डैश में समस्त उत्पादन जोखिम काश्तकार पर चला जाता है, तो यह बटाईदारी के पास चला जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पिछले दशकों में कुल पट्टे पर लिए गए प्रचालन क्षेत्रों में बटाई का भाग है, तो यह इसके लिए कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है यह इसे कब पारित किया गया? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की बात करा जाए तो यह 1948 में पारित किया गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है विभिन्न मंडियों को एकीकृत करने के लिए बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल का नाम क्या है? तो इस ट्रेड पोर्टल का नाम है ई नाम। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। आगे देखना भाई साहब, कहता है कि आवधिक बाजार या हाट किसका प्रकार? तो यह प्राथमिक बाजार का प्रकार है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह सत्य नहीं है? पहला कथन देखो, कहता है इसे 2016 में लागू किया गया था, यह बिल्कुल सही कथन है। अगला देखो, यह फसल विफल होने की स्थिति में व्यापक बीमा कवर प्रदान करता है। तो यहां पर देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यह भी कथन जो है लगभग क्या है? तो सही होना चाहिए। ठीक है, इसमें सभी फसलों को शामिल किया गया है, तो यह भी सही है। इसमें बागवानी फसल शामिल नहीं है, तो ये जो है इसमें बागवानी फसल की बात कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत कह रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई साहब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में भूमि पट्टेदारी पर एक विशेषज्ञ समिति को गठित करी है? तो यह किसके का क्या कहते हैं किसकी अध्यक्षता में? तो सिंपली इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका डॉक्टर टी हॉक के। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि आपदा बिक्री का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योजना शुरू किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ब्याज अनुदान योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपदा बिक्री का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो देखिए आपदा बिक्री का मुकाबला करने के लिए जो है मेरे भाई बाजार हस्तक्षेप का योजना भी शुरू किया गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके बाद ब्याज अनुदान योजना, ये सभी के सभी योजनाएं जो है ये शुरुआत करी गई। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। परक्राम्य भंडार गृह पावती कौन जारी करता है? तो यह यानी कि NWR जो है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सिंपली याद रखोगे WDRA के द्वारा जो है NWR को जारी किया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कृषि विषयक समझौता जो है या कृषि विषयक समझौता के अनुसार बात कर लिया जाए तो विकासशील देशों के लिए अत्यंत समर्थन कृषि GDP का 10% अनुमेय है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिंपली 10% हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें प्रस्ताव किया गया कि जो कुछ भी लघु पैमाने और कुटीर क्षेत्र का उत्पादित किया जा सकता है वह केवल इसके द्वारा उत्पादित किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? तो यह आपका औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1977 के तहत जो है उत्पादित किया जाना चाहिए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से
किसमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विनिर्माण को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया? तो यह औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1980 के तहत जो है मुक्त कर दिया गया। आगे देखेंगे क्या कहता है अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1991 की औद्योगिक नीति ने सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर कितना कर दिया? तो यह 17 से घटाकर 8 कर दिया। आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नई औद्योगिक नीति के बाद संशोधित MRTP अधिनियम जो है यह एकाधिकार की पहचान उसके रूप में करता है जिसका बाजार हिस्सेदारी को डैश प्रतिशत से ज्यादा नियंत्रित रखता है। तो यह कितने प्रतिशत से? तो सिंपली याद रखोगे 25% इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग की स्थान लेने के लिए की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में विनिर्माण उत्पादन में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का जो योगदान है यह कितना प्रतिशत है? तो यह आपका 45% है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन कहता है कि अति लघु उद्यम क्षेत्र लघु उद्योग क्षेत्र में समग्र रोजगार के डैश प्रतिशत को रोजगार प्रदान करती है? तो यह कितने परसेंट? 75% को क्या करती है? तो रोजगार प्रदान करती है। आगे देखेंगे क्या कहता है अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेवा क्षेत्र में शामिल है तो होटल और रेस्टोरेंट भी शामिल है, परिवार भंडारण और संचार भी शामिल है, वित्तीय रियल एस्टेट और इसके बाद व्यापार सेवा भी शामिल है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कहता है सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। तो सेवा क्षेत्र की अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली 50% से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन है कि उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की शुरुआत। तो आपको सिंपली यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2020 ईस्वी में जो है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करी गई। आगे देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस तो आपका 11 जुलाई हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्या कहता है? तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि अधिभार किस पर लगाया जाता है? तो यह करदायी आय पर अधिभार लगाया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है उपकर किस पर लगाया जाता है? तो उपकर की बात कर लिया जाए तो यह कर पर लगाया जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक नियोजन को नहीं कहा जा सकता है। तो भारत की आर्थिक नियोजन को जो है यह अनिवार्य नहीं कहा जा सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह आर्थिक सर्वेक्षण जो है मेरे भाई यह कौन प्रकाशित करता है? तो यह वित्त मंत्रालय जो है आपका प्रकाशित करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है? तो सिंपली जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दलहन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन सा निष्क्रिय निवेश साधन का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा गोल्ड EFTF। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट को जाना जाता है। तो यह किसके रूप में जाना जाता है? सिंपली आपको याद रखना है अपस्फीति के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चंस आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका भाई साहब प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो है यह कब की जाती है? तो सिंपली इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1982 ईस्वी में। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत नहीं आता है? तो वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत जो है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ये नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 1900 से 1947 के दौरान राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दर थी। तो यहां पर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंपली देखिए यहां पर इसका करेक्ट आंसर 0.4% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन रहा है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी की अगर बात कर लिया जाए तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। चलिए क्वेश्चंस देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है यह किस वर्ष होती है? तो यह आपका 1952 ईस्वी में होता है। चलिए क्वेश्चंस आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत तो यह भी 1952 में ही होता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्या कहता है
तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तात्कालिक उद्देश्य हैं। तो यहां पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए तो अगर बात कर लिया जाए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का, तो यह गर्भ निरोधक संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य परिचर्चाओं अवसंरचनाओं संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। तो यहां पर देखिए आगे देखेंगे तो अगला यहां पर यह भी ऑप्शन क्या कहता है, मूलभूत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य हेतु एकीकृत सुविधाएं भी सुलभ करती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो तीर्थकर रॉय हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा एम, आपका क्या हो जाएगा, विश्वेश्वरैया हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आय आकलन विषयक प्रथम रिपोर्ट की किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी, तो यह किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, तो महालनोबिस की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। आगे देखेंगे आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो निम्नलिखित में से किस योजना ने लक्ष्य से अधिक विकास दर हासिल की है, तो यह तृतीयक क्या कहते हैं, तृतीयक योजना। आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मल्टी फाइबर समझौता किससे संबंधित है, तो यह आपका कपड़ा से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत विश्व में कोयले का डैश सबसे बड़ा वैश्विक उपभोक्ता है, तो यह आपका दूसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का डैश परसेंट पर भूमि है, तो सिंपली देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपका वैसे 75% यहां हो जाना चाहिए। देखिए वैसे तो कहा जाए तो 60.22% है, कितना है 60.22%, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसके निकटतम आपका 75% हो जाएगा। चलो भाई आगे देखेंगे आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊर्ध्वस्त सुविधाएं जो उत्पादन में श्रम उत्पादकता की गुणवत्ता सुधारने में क्या कहते हैं योगदायी होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है मेरे भाई ये क्या कहा जाता है, अवसंरचना भी कहते हैं, भौतिक अवसंरचना भी कहते हैं, सामाजिक अवसंरचना भी कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे आपका अगला नंबर क्वेश्चन देखना कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 85% आबादी जो है यह कृषि पर निर्भर थी, बिल्कुल सही है। इसके बाद राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान जो है लगभग 50% था, बिल्कुल सही है, ये भी है। कुल खेती योग्य कृषि के 3/4 भाग पर खाद्य फसलें उगाई जाती थी, ये भी सही, मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन 73 कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां क्या होता है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जहां पर निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र का क्या किया जाता है, सह अस्तित्व होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन कहता है जीएसटी परिषद में जीएसटी परिषद का जो है अध्यक्ष कौन होता है, तो बात करा जाए जीएसटी परिषद का अध्यक्ष का, तो सिंपली राष्ट्रपति जो होता है मेरे भाई, सॉरी क्या कहते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है यह जीएसटी परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। आगे जीएसटी परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो यहां पर जो है प्रधानमंत्री जो है आपका क्या हो जाएगा, जीएसटी परिषद का सदस्य नहीं होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन कहता है विश्व बैंक के आंकड़े 2020 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर कितना, तो 464 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1981 से भारत जननांगी संक्रमण की किस अवस्था में है, तो यह जो हो जाएगा यहां पर देखिए यह किस अवस्था में, तो उच्च अचल अवस्था में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि शहरीकरण की कोटि मापने के मापदंड क्या है, तो शहरीकरण की कोटि की बात करा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों के जनसंख्या प्रतिशत भी हो जाएंगे और शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात भी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य में कौन सबसे अधिक शहरीकृत है, तो बात करा जाए शहरीकृत का तो ये आपका गोवा हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है, तो यह महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा भी किया जाता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भी, मानव संसाधन मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन देखिए कहता है भारत में निर्भरता अनुपात जो है किसे लेकर मापा जाता है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो यहां पर ये जो है ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्थिक नियोजन का विषय, तो आर्थिक नियोजन की अगर बात कर लिया जाए तो इसमें समवर्ती सूची आती है, कौन आती है, समवर्ती सूची आती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में जो है अर्जित नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका घटता निर्भरता अनुपात। आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कहता है सर्व शिक्षा अभियान किस सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित है, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है यह व्यापक सुलभता, व्यापक नामांकन, व्यापक धारण, ये सभी के लिए आवश्यक है, क्या कहते हैं, निर्देशित है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
जाएगा। चलिए 85 क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है कि किस संविधान संशोधन में 4 से 16 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, तो आपका 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखना, कहता है 2011 में भारत की साक्षरता दर में शहरी एवं ग्रामीण के बीच का अंतर 18% का है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जो है यह किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट की बात करा जाए तो यह किसके द्वारा, तो यह क्या कहते हैं प्रथम के द्वारा हो जाएगा यहां पर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की नोडल एजेंसी कौन सी है। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की नोडल एजेंसी की अगर बात करा जाए तो यह आपका जनसंख्या विज्ञान के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला नंबर क्वेश्चन, शहरी सनहती सूचक जो है यह मापा जाता है, तो यह किसके आधार पर मापा जाता है। तो सिंपली देखिए यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह लंबाई द्वारा विभाजित भार। ठीक है, लंबाई द्वारा विभाजित भार के आधार पर मापा जाता है। चलिए आगे देखेंगे 90 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो होती है यह 1935 में होती है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस कहता है आपका कि भारत में स्वास्थ्य पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद में साझेदारी के तौर पर अगर बात कर लिया जाए तो साझेदारी के तौर पर सिंपली यहां पर जो है आंशिक रूप में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, तो आपका अगला क्वेश्चंस कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय तो आपका मुंबई में हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस। 93 क्वेश्चंस कहता है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार भारत में स्वास्थ्य परिचर्या पर कुल अगर बात कर लिया जाए तो कुल जेब से व्यय कितना है। तो कुल जेब से व्यय जो है यह बढ़ रहा है या घट रहा है या लगभग स्थिर है या घट बढ़ रहा है। तो सिंपली देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह घट रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि किस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक दबदबा है। तो बात करें सार्वजनिक क्षेत्र में दबदबा का, तो सिंपली देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाणिज्यिक बैंकिंग हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। आइए बात करते हैं अगला 95 नंबर क्वेश्चंस कहता है भारत में योजना अवकाश का कारण था। तो भारत में योजना अवकाश की बात कर लिया जाए तो देखो 1966 में सूखा भी इसका कारण था, 1962 की बात करा जाए तो भारत चीन भी, इसके बाद 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध भी, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा आपका उज्ज्वला योजना नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की अगर बात कर लिया जाए तो इसे कब शुरू किया जाता है, 2014 में। आगे देखना क्वेश्चंस। 98 क्वेश्चंस आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे कुल जनसंख्या में निर्धनों के प्रतिशतता, ठीक है, के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह किसको परिभाषित किया जाता है मेरे भाई, सिंपली आपको याद रखना यहां पर हो जाएगा इसका ऑप्शन यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, तो जनगणना अनुपात का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम में शामिल है। तो एकीकृत बाल विकास देखो यह जो संबंधित है यह बच्चा से संबंधित है। तो बच्चा की अगर बात कर लिया जाए तो बच्चा तो यहां पर होगा ही। इसके बाद गर्भवती स्त्रियां जो है यह बच्चा से संबंधित है। दुग्ध पान कराने वाली स्त्रियां ये भी बच्चा से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है आपका कि मिड डे मील योजना जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कब शुरू की गई थी। तो इसे जो शुरुआत किया गया था 1995 में शुरुआत करा गया था। तो कुल मिलाकर ये 100 क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपके बीच डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे तरीके से मिला लिए होंगे और बेहतर आपका जो है बेहतर परसेंटाइल यहां से गेन होता होगा। उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और बेहतर मार्क प्राप्त कर सकेंगे। तो अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं बस एक छोटा सा काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो ताकि आप लोगों के लिए इसी तरीके से मैं कंटेंट उपलब्ध कराता रहूं। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ नई क्लास में। जय हिंद।